बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम अपनी क्लास 10th की केमिस्ट्री सीरीज़ के चैप्टर 13 बायोकेमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। और आज के हमारे इस लेक्चर में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स डिफाइंड एज पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स। नाइट्रोजीनियस का मतलब है ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनमें नाइट्रोजन मौजूद होता है, और अमाइनो एसिड्स के ये पॉलीमर हैं। पॉलीमर क्या होता है कि जब स्मॉल यूनिट्स आपस में मिलके एक बड़े यूनिट में कन्वर्ट हों, या आप इसको सिंपल अल्फाज में कहते हैं कि जब कई स्मॉल मॉलिक्यूल्स आपस में मिलके एक बड़ा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाएं तो उसे हम पॉलीमर कहते हैं। तो जब अमाइनो एसिड के मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज होते हैं, या यानी जब थाउजेंड्स के हिसाब से अमाइनो एसिड्स एक दूसरे के साथ लिंक्ड करते हैं, तो जो सिंगल प्रोडक्ट बनता है उसे हम नाम देते होते हैं प्रोटीन का। तो ये पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, और इनमें जो एटम्स हैं, यानी जो प्रोटीन बनाने वाले एटम्स हैं, उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर शामिल हैं। तो प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स का मतलब है पेचीदा। नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स आर डिफाइंड एज पॉलीमर्स ऑफ अमाइनो एसिड्स, यानी ये अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं। और कौन कौन से एटम्स हैं जो हमारे पास प्रोटीन बना रहे होते हैं? तो उनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर आते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स के कैरेक्टरिस्टिक खुसूसियात क्या है? तो पहली बात कि प्रोटीन तमाम तरह के लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है। एनिमल्स में, प्लांट्स में, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, मैरीन एनिमल्स में, तमाम तरह के जो जानदार हैं उनमें प्रोटीन्स पाई जाती है। ये नॉन बोनी स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म को बल्क बनाते हैं। यानी अगर हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में जो बोन्स के अलावा जो स्ट्रक्चर है, उसका जो ज्यादा हिस्सा है वो प्रोटीन से मिलकर बना है। मैं ह्यूमन बॉडी की अगर बात करूं तो हमारी बॉडी के जो मसल्स हैं, ठीक है, जैसे कोश कहते हैं, वो प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है। हमारी बॉडी में जो कई ऑर्गन्स है, हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स है वो प्रोटीन से मिलकर बने हैं। हमारे नाखून प्रोटीन है, हमारे बाल प्रोटीन है, हमारी बॉडी की इंटरनल लाइनिंग जो है वो प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो जो नॉन बोनी स्ट्रक्चर है, नॉन बोनी यानी हड्डियों के अलावा जो बॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं, उनका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। अगर हम सेल के ड्राई वेट की बात करें तो 50% ड्राई वेट जो है वो प्रोटीन रखते हैं। ड्राई वेट का मतलब ये है कि सेल में से अगर हम वाटर को निकाल दें तो उसके बाद अगर हम उसका वेट करें तो 50% वेट जो है वो सेल का प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। प्रोटीन्स हमारे मसल्स में, हमारे बालों में, और परिंदों के फेदर्स जो उनके पर होते हैं उसमें, हमारे नेल्स में, जानवरों की वूल में पाया जाता है। यानी ये प्रोटीन्स जो हैं इन सब चीजों में मौजूद होता है। प्रोटीन्स जो हैं, हमने कहा ये अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर हैं। तो अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? तो स्टूडेंट्स, अमाइनो एसिड्स हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जिनमें एक ही कार्बन के साथ कार्बोक्सिल ग्रुप और अमाइनो ग्रुप दोनों लगे होते हैं। तो इसलिए इसको हम नाम देते हैं अमाइनो एसिड। अमाइनो ग्रुप यानी NH2 ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप का एसिड हम लेके तो अमाइनो एसिड्स इन्हें नाम देते हैं। हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म में 20 डिफरेंट टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स होते हैं, और उनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है। यानी कार्बन है, उसके साथ एक तरफ कार्बोक्सिल और दूसरी तरफ अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है। ये जो R ग्रुप लगा हुआ है, इसके चेंज होने से अमाइनो एसिड चेंज होता है। हमारे पास ऑर्गेनिज्म की बॉडी में 20 टाइप ऑफ अमाइनो एसिड्स पाए जाते हैं, जिन्हें हम दो तरह में क्लासिफाई करते हैं, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ये सॉरी जी, इधर एक करेक्शन होगी, इसको यहां पर ये जी एसेंशियल है, नॉन इधर नहीं आएगा, ठीक है जी। तो ये जी आपके पास नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ऐसे अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है और उनका हमारी डाइट में, हमारी खुराक में होना जरूरी नहीं है। ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं, और ये 10 होते हैं। यानी 10 ऐसे अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी खुद बना सकती है, इनका हमारी डाइट में होना जरूरी नहीं है। और एसेंशियल अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं? ऐसे अमाइनो एसिड्स जो हमारी बॉडी खुद नहीं बना सकती, विच कैन नॉट बी सिंथेसाइज्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। यानी हमारी बॉडी वो अमाइनो एसिड नहीं बना सकती, इन्हें हम एसेंशियल अमाइनो एसिड्स कहते हैं। इसलिए एसेंशियल कहते हैं कि इनका हमारी डाइट में मौजूद होना जरूरी है, लाजमी है। तो ऐसे अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं एसेंशियल अमाइनो एसिड्स। ये भी 10 होते हैं, और हमारी बॉडी को ये डाइट के जरिए, जो हम खुराक खाते हैं उसके जरिए मुहैया होते हैं। अब ये जो अमाइनो एसिड्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं थ्रू अ पेप्टाइड बॉन्ड।
यानी जब भी दो अमीनो एसिड एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाएंगे तो उस बॉन्ड को हम नाम देंगे, दो अमीनो एसिड के मॉलिक्यूल जब आपस में बॉन्ड बना के एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे तो उनके दरमियान वो जो बॉन्ड होगा उसे हम कहेंगे पेप्टाइड बॉन्ड। तो हम पेप्टाइड बॉन्ड को डिफाइन करते होते हैं ऐसा केमिकल बॉन्ड जिसमें एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से OH और दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से H आपस में बॉन्ड बना के वाटर में कन्वर्ट हो जाए और कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन जाए, तो ऐसे बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। तो स्टूडेंट्स हमने ऊपर भी देखा कि जो अमीनो एसिड है उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, उसमें ये एक कार्बोक्सिल ग्रुप है और ये एक अमीनो ग्रुप है और ये एक ही कार्बन के साथ अटैच है। तो स्टूडेंट अगर मैं इसको देखें आप, तो ये हमारे पास सेंट्रल कार्बन आ गई, ये इसके साथ अल्काइल ग्रुप, ये इसके साथ H और ये पूरा एक कार्बोक्सिल ग्रुप आ गया और ये इसके साथ अमीनो ग्रुप है। इसी तरह ये हमारे पास दूसरा अमीनो एसिड है जिसमें ये सेंट्रल कार्बन है जिसके साथ ये अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, ये H है, ये इसका अमीनो ग्रुप है और ये इसका कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो अब देखें एक अमीनो एसिड के कार्बोक्सिल ग्रुप से OH और दूसरे अमीनो एसिड के अमीनो ग्रुप से H ये आपस में बॉन्ड बना के वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बन रहा है। तो ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान बॉन्ड बनता है इसी बॉन्ड को हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। जब इस तरह के हजारों अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के जरिए एक दूसरे के साथ लिंक्ड करते हैं तो हमारे पास प्रोटीन बनते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट प्रोटीन्स के सोर्सेज क्या है, हमें कहां कहां से किन किन जराए से प्रोटीन्स मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो एनिमल्स हैं, जो एनिमल प्रोटीन होती है वो हमें एसेंशियल अमीनो एसिड्स प्रोवाइड करती है और एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में हमारे पास मीट आता है। अब ये मीट बीफ हो, चिकन हो, मटन हो, ये सारा उसमें आता है। फिश ये हमारे पास सोर्स ऑफ प्रोटीन है। एग्स, मिल्क, चीज यानी डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क और इसकी बनी हुई प्रोडक्ट्स, चीज, एग्स, फिश और मीट ये हमारे पास एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। प्लांट्स में हमें जो है वो प्रोटीन्स प्रोवाइड करते हैं और प्लांट सोर्सेज से हमें पल्सेस जिन्हें आप दालें कहते हैं, बीन्स, लोबिया, चने, नट्स, मूंगफली, बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये जो हैं चीजें ये सोर्सेज ऑफ ये सोर्सेज ऑफ प्लांट प्रोटीन्स हैं। यानी हमें प्रोटीन्स जो हैं वो एनिमल्स और प्लांट से मिलते हैं। एनिमल्स की कौन कौन से सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स के? मीट, फिश, एग्स, मिल्क और चीज। और प्लांट्स से हमें प्लांट्स कौन कौन से जराए हैं जिनसे हमें प्रोटीन्स मिलते हैं? तो पल्सेस, बीन्स और नट्स। आपने एक बात सुनी होगी कि जिन लोगों को डॉक्टर जो है वो गोश्त मना करता है तो उन्हें कहते हैं जी आप सुर्ख लोबिया खाएं, या आप एक आम बात सुनते हैं जी सुर्ख लोबिया जो है वो गोश्त का नेमुल बदल है। तो रीजन क्या है कि वो प्रोटीन का उतना ही कंटेंट हमें प्रोवाइड कर रहा होता है जितना हमें मीट कर रहा होता है। तो हमारे पास प्रोटीन के दो तरह के सोर्सेज हैं, एनिमल प्रोटीन्स और प्लांट प्रोटीन्स। ठीक है जी। उसके बाद यूजेस ऑफ प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स हमारी बॉडी में हमारे मसल्स बनाते हैं, हमारे हेयर्स बनाते हैं, नेल्स बनाते हैं, हमारी बॉडी में एंजाइम्स बनाते हैं और इसके अलावा हमारी बॉडी की रिपेयरिंग करते हैं। तो इसलिए प्रोटीन्स हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा जो सेल का प्रोटोप्लाज्म होता है और जो सेल के कंपोनेंट्स होते हैं वो उनको बनाने के लिए प्रोटीन्स की जरूरत होती है। एंजाइम्स इन्हें हम बायो कैटलिस्ट कहते हैं। कैटलिस्ट वो चीज होती है जो रिएक्शन को स्पीड अप करे और बायो कैटलिस्ट का मतलब है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में रिएक्शन को स्पीड अप करे। तो एंजाइम्स जो हैं ये ऐसे आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं। ठीक है। तो अब ये जो एंजाइम्स हैं ये प्रोटीन से मिलकर बने हुए होते हैं। इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स हमारी बॉडी में हार्मोन के तौर पे एक्ट करते हैं और हमारी बॉडी में रेगुलेटरी फंक्शन है, यानी वो बॉडी के प्रोसेसेस को रेगुलेट कर रहे होते हैं। जैसे इंसुलिन है, ये हमारी बॉडी के अंदर जो शुगर लेवल है उसको जो है वो रेगुलेट करती है। इसके अलावा जो प्रोटीन है वो हड्डियों में भी पाया जाता है। जब हड्डियों को गर्म किया जाता है तो उससे जो प्रोटीन है वो हमें मिलती है और उस प्रोटीन को हम जेलेटिन कहते हैं। और ये जेलेटिन जो है ये बेकरी आइटम्स में इस्तेमाल होती है। इसको आमतौर पे जलेबी पाउडर कहा जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम क्वेश्चन। इस टॉपिक से रिलेटेड कैसे एग्जाम क्वेश्चन आएंगे तो आपसे पूछे जा सकते हैं प्रोटीन्स क्या हैं, ये कैसे बनते हैं। तो प्रोटीन्स आर complex nitrogenous compounds defined as polymer of amino acid. How they are formed? They are formed through the peptide linkage. अमाइनो एसिड्स क्या होते हैं, इनकी क्लासिफिकेशन बताएं। तो जब एक ही कार्बन के साथ अमाइनो ग्रुप और कार्बोक्सिल ग्रुप लग जाए तो उसे हम अमाइनो एसिड कहते हैं। ये दो तरह के हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। उसके बाद एसेंशियल और नॉन एसेंशियल में फर्क बयान करें। जेलेटिन कैसे मिलती है? हड्डियों में प्रोटीन पाया जाता है, उसको जब हम हीट करते हैं तो हमारे पास प्रोटीन आती है। हड्डियों में जो प्रोटीन पाई जाती है उसे जब हम हीट करते हैं तो उससे हमें जेलेटिन मिलती है।
उसके अलावा पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, ये अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ कैसे लिंक्ड होते हैं, तो ऊपर हमने स्लाइड में इसको एक्सप्लेन किया है। राइट डाउन द सोर्सेज ऑफ एनिमल प्रोटीन्स, एनिमल कौन कौन से वो सोर्सेज हैं, ये कौन कौन से एनिमल के जराए हैं जहां से हमें प्रोटीन मिलती है। इसी तरह प्लांट्स आर सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, प्लांट्स से हमें प्रोटीन मिलती है, इस बात को एक्सप्लेन करें। तो इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक के रेलेवेंट आपसे पूछे जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बातें समझ आई होंगी। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपको जरूर आंसर मिलेगा। थैंक यू वेरी मच।